हेलो हेलो हाँ, इसका वॉइस म्यूट करना है या वॉइस आ रहा है क्या? सब आ रहा है, आवाज आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर। आप गुड। तुम्हारा फोटो नहीं आ रहा है, वीडियो, तुम्हारा इमेज नहीं आ रहा है क्या? यहाँ यस वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो तुम। हाँ, ओके, वेलकम वेलकम। दीपू एडमिट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। फोटोग्राफ नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है तुम लोगों का। तो वो पैनल ऑन है, पैनल, वो सारा जितना भी जो लोग आता है हाँ इसमें रखता है सर। अभी तो आया था, पिक्चर आया था। यार कंप्यूटर साउंड कम तो है। अरुण, आवाज आ रहा है ना सर? हाँ यस सर। हाँ ठीक है। सबका एक साथ इमेज नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है इमेज। उसी में जाएंगे सर, उसी में होगा। Disable party page annotation. Show name of the annotator. Hide video panel. Hide floating with control. यहाँ पे सर हाँ, more. ये वाला सर मोड। What video make host important? बाहर तो ऐसे क्यों दे रहा है? ऐसे तो होता नहीं है, जबकि ऑन है वहाँ पे। तो शायद नया वाला अपडेट में आया होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या इसमें? प्रॉब्लम नहीं आ रहा सर, लेकिन कुछ दो लोग लगता है। हाँ, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोनेशंस, तो नेम ऑफ एनोनेटर्स, हाइड वीडियो पैनल्स, हाइड फ्लोटिंग साउंड, फुल स्क्रीन क्लिप्स। यहाँ पे वही सर, जो शो वीडियो पैनल रहता है ना, हाँ इसी में तो आता है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड का ऑप्शन दे रहा है। ऑन किया हुआ है लेकिन अच्छा, फिर भी करके सब आ रहा है। अगर रहने दो, ठीक है। हेलो एवरीवन, यस सर। you people are I think you are listening, है ना, clearly? यस सर। But I am not able to see the Deepshikha is not available in this video. Deepshikha is not. Hello, where are you? Sir, I am present, sir. But here we are not. हाँ, yes, yes. Hello. हाँ, ठीक है. Okay, Yes, okay, sir. okay. Okay. One by one दिखता है ना, दिक्कत ये है। वो सर जो लोग बोल रहा है वो लोग को शायद आ रहा है। Today, नया अपडेट हाँ, today we will study uterine torsion. Okay, or I have Yes. already sent the message regarding today class that I will take on the topic entitled uterine torsion. Yes. Or you people are studying here since your undergraduation periods. Many more time you have seen the case of the uterine torsions. Okay. Yes. Yes. You are not first time you are knowing it, and but somewhere may be difficult understanding what is the actuality. And so here today we will all have clear all the doubts, facts. We will all be clear regarding the uterine torsions. Why it happens, how it is controlled, what is the reasons, है ना? Yes sir. Okay. So सर स्लाइड को बड़ा कर दीजिए। स्लाइड को बड़ा कर दें। अच्छा अच्छा, Yes. ठीक है, और बड़ा करें? अच्छा ठीक है, Yes, चलो sir. ठीक, और बड़ा कर दें, स्लाइड शो कर दें? नो सर, ठीक है। नहीं कहोगे तो और बड़ा हो जाएगा। ये नो ठीक सर, है? सही है। यस सर। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। ओके, यस सर।
हाँ अब हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को what is torsion. Torsion is the twisting or rotation of the uterus on its Uterus on longitudinal its axis. longitudinal axis. Yes. और longitudinal axis वर्ड को आप लोग समझते हैं? Yes, sir. Yes, sir. longitudinal axis Yes. लंबा, इसमें कुछ Yes. मुड़ा हुआ नहीं है, कुछ टर्निंग नहीं है ना? Yes, Yes. sir. ओके, पूरा मुड़ा हुआ Yes, रहेगा, sir. ठीक है? Yes. चाहे उसका पार्ट हो, है ना? एक्चुअली टॉर्सन ऑफ यूटरस होता है तो ऑनर के साथ साथ डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है कि डिस्टोकिया, इसको एक डिस्टोकिया ही है ये, इट इज एन काइंड ऑफ ए डिस्टोकिया. Yes, sir. द रीजन इज यूट्राइन टॉर्सन, है ना? Yes. It is a kind of dystocia. It is usually happen at the time or the very near animal, very near to about parturiate, है ना? Exclusively the time when it will be recognized or you can know it, or the condition, this condition actually happen at the time when fetus is in last stage of first stage of parturition, last period of the first stage of parturition, or the start of the second stage of parturitions. Follow my point? Yes, sir. Especially कौन सा स्टेज में होता है? Yes, फर्स्ट sir. स्टेज के First stage. लास्ट ऑफ द फर्स्ट Last स्टेज, test. लास्ट पीरियड्स. फर्स्ट स्टेज का कितना पीरियड होता है? 1 to 4 आवर. इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन का क्या पीरियड है? 1 to 4 आवर कैटल में. तो इसका एक्सक्लूसिवली लास्ट फेज में होता है, ज्यादातर लास्ट स्टेज में. और जो बर्थ है, जो जिसमें बर्थ के नाम में फीटस आता है, एक्सक्लूसिवली डिस्टोकिया. एक्चुअली ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन है, ये अक्सर बता चुके हैं पहले भी क्लास में, हाफ एन आवर टू 1 आवर के बीच में होता है मैक्सिमम. तो स्टार्ट ऑफ द सेकेंड स्टेज और एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज के बीच में ही ये मिलता है. ये हम कैसे जान सकते हैं, है ना? तो इसी को जानना है. However, there is a wide variation in its frequency between species. Mostly ये जो है ना डेयरी एनिमल में, और वेरी लेस इन बीफ एनिमल, और रेयरली इन केस ऑफ सॉ, है ना? मेयर में नेग्लिजिबल, सॉ में तो एकदम नहीं होता है. मेयर में एकदम नहीं होता है, सॉ में तो होता ही नहीं, रेयरली. However, there is a wide variation in frequency between species, which is due to differences in suspension of the tubular genital tract that affect the stability of the gravid tract. अर्थ क्या समझे आप लोग? जेनाइटल ट्रैक का ये यूटेराइन हॉर्न जो जितना लंबा रहेगा सर उतना. हाँ, actually genital tract in which the fetus is inside the tract, it affect the uterus for torsion. Yes. So here you see, है ना, as per definition, है ना, rotation of uterus longitudinal axis is called uterine torsion. Many of time you have seen these pictures. You see, no matters. You can see this. You see, this is the rotations. How this is rotated? Twisting of uterus in longitudinal axis. This is longitudinal axis. This is transverse axis, or this is longitudinal axis. है ना? You see here, this is the uterus, uterine horn. It's not having any fetus inside the horn, but this left horn is having the uterus, having the fetus inside the uterus, and this is turning in this way. So come to next pictures. Here you see the same uterine as in case of the animal. In human, also this same situation, intestinal volvulus, which is usually found in case of the human. This is intestinal volvulus. Here you see. Volvulus. Yes. How this is rotated? You see, this is the rotation, है ना? So in human, this is happen. While in animal, here you see left and right. This is left broad ligament. This is right broad ligament. After all the everywhere, the matter is the ligaments, exclusively the broad ligaments,
This is the broad ligament. This is the right broad ligament. This is left broad ligament. This is uterus. You see here when there is what? Right torsion. What when? Right torsion. Yes. Right torsion. What will happen? Right torsion जब होगा तो ये नीचे चला जाएगा बैंड, है ना? जो ब्रॉड लिगामेंट का जो बैंड है ये नीचे चला गया, ये ऊपर की ओर आ गया, है ना? ये नीचे से होते हुए यहाँ आ गया, ये भी यहाँ मुड़ गया। तो लेफ्ट वाला जो है ऊपर चला आया, राइट वाला नीचे चला गया। Actually it does not in a normal conditions does not happen, है ना? तो ये कंडीशन है। इंसिडेंस के बारे में एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, most commonly observed in dairy cattle, buffaloes, occasionally seen in black cattle, dog, cat, mare, sheep and goat, rarely seen in sow, more in surti than other breeders due to wallowing habits, more common in fluid present. I think you people are understanding, it is already written here. Yes, sir. Yes, sir. Are there any doubts? Yes, sir. Here, seeing these slides, exclusively these slides, I think you should not have any doubt. Anna, if you have doubt, you can tell me. Anna. Okay. Okay. Got it? Fluidiparous animal क्या होता है? Fluidiparous, the animals which have given several times birth. A cow, if has given birth of 2 or more times, this is fluidiparous. The cow or the heifer has given birth just once, it is primiparous. क्या समझ में आया? Yes, sir. इसके बाद क्या है? मेयर, predisposing factors. मतलब what is the meaning of predisposing? The condition which help for Support these conditions. तो yes, क्या sir. है? इसमें जो टॉर्सन होता है मेयर में, ट्रू टॉर्सन है। रीजन इसका क्या है? इसमें टॉर्सन होता नहीं है क्योंकि इसमें एक ब्रॉड लिगामेंट जो है एज कंपेयर टू द बीफ और द डेयरी एनिमल, दिस एनिमल हैविंग द ब्रॉड लिगामेंट अटैच्ड इन अ लैटरल डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ मेयर this broad ligament is attached to the dorsal floor or the roof of the dorsum or the dorsal ligament होता है, हैंगिंग पोजीशन में रहता है। सो इसमें जो है डॉर्सन मेयर में, हॉर्सेस में इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या है, ये रीजन है। क्या रीजन लिखा हुआ है जो हम लिखे हुए, क्या है ये लिखा हुआ? Dorsally attached ligament prevent ट्राइन टॉर्सन। ये है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव्स तो यू कैन राइट इट, डोर्सली अटैच्ड लिगामेंट प्रिवेंट यूट्राइन टॉर्सन। Come to the point of multiparous animal, a specific segment of gravity horn. ये सर ब्रॉड लिगामेंट के अलावा है क्या सर? आवाज तुम्हारा कट रहा है अरुण। सर ये डॉर्सली अटैच्ड लिगामेंट जो है ये ब्रॉड लिगामेंट के अलावा है, एक्स्ट्रा में है सर? नहीं, उसमें ब्रॉड लिगामेंट के अलावा नहीं है, ये उसमें ब्रॉड लिगामेंट ही है। ये डोर्सल लिगामेंट को ब्रॉड लिगामेंट ही कहते हैं, लेकिन ये डोर्सल होता है, उसमें लैटरल होता है। डोर्सल में अटैच रहता है। हाँ, डोर्सली अटैच्ड होता है, उसमें लैटरल अटैचमेंट होता है। ठीक। ओके। तो multiparous animal, a specific segment of gravid horn, only one gravid horn is involved. Multiparous animal, the animal which is given at a time number of animal, number of fetus, maybe more than 2, 3, 4. These are the multiparous, such as dog, है ना, और rabbit, है ना, ये सब multiparous animal है। एक बार में बर्थ जो है 3-4 बच्चे को, इसलिए multiparous कहते हैं, है ना। In uniparous is less common in animal as compared to multiparous। ठीक है। इसके बाद मोर कॉमन इज स्टॉल फेड एनिमल, जो मान लिया जाए नाद होता है ना, स्टॉल में खिलाते हैं। यस सर। उसमें एक्सरसाइज ट्रेनिंग नहीं होता, स्टॉल फेड एनिमल में ज्यादा ये पाया जाता है। इंसिडेंस यही है ना। यूनिपेरस एनिमल बोथ हॉर्न इन्वॉल्व, खास यूनिपेरस एनिमल में क्या है, मल्टीपेरस एनिमल में हो सकता है एक बार में एक ही हॉर्न ट्विस्ट हो,
टॉर्सन हो। लेकिन यूनिपेरस एनिमल में क्या है, एक बार में दोनों हॉर्न का इन्वॉल्वमेंट होता है टॉर्सन। प्रीति, यस सर। you are not giving attention to the lecture. सर You सर are दे रहे हैं looking सर, here and there. ईयरफोन में लगा रहे थे, सुजी कैसे ही सुनते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यूनिपेरस एनिमल का दोनों यूट्रस में हो सकता है। ओवर साइज ऑफ फीटस, इफ सपोज फीटस इज बिकमिंग ओवरग्रोन, सो एक प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। हिली रीजन्स, malnutrition, है ना, more common in pluripotent animal due to decrease in uterine or mesometrial tone is caused by multiple birth. Multiporous animal में जो pluripotent animal है उसमें tonicity of the muscle is decreased, जो ताकत होती है, शक्ति होती है ब्रॉड लिगामेंट का, यूट्राइस मसल का, वो सब धीरे धीरे gradually it's decreasing because of these animal are having experience of several time birth. That's why it is written the pluriparous animal, pluriparous, है ना। So come next, etiology. What are the etiology? अभी हम बताए हैं, just we have discussed lack of tone of uterus, lack of fluids, flaccid uterus, small non-gravid horn, long flashes of mesometriums. mesometrium किसको कहते हैं? ये यूटेरस का मिडिल जो मसल्स है। नो 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 नो, मीजोमेट्रियम्स। हाँ हाँ ठीक है, ओके, मायोमेट्रियम कोई मीजोमेट्रियम, ठीक है। डीप कैपेसियस एब्डोमेन, मतलब क्या हुआ, डीप एब्डोमेन और बड़ा एब्डोमेन है, तो इसके वजह से भी हो सकता है। और एक खास है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वाइटल फीटल मोमेंट। ओके, नाउ कम टू व्हाई कैटल इज मोर ससेप्टेबल। इस लाइन को, इस बॉक्स को आप समझिए, रीजन क्या है। Here you see, can you see these pictures? You are looking? Yes. Okay. Yes. पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, ब्रॉड लिगामेंट अटैचमेंट यूट्रस, क्या क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द रीजंस। ब्रॉड लिगामेंट अटैचमेंट एब्डोमिनल कैविटी, नन नैरो ओवेरियन इन अटैचमेंट ऑफ एमनियन, मेथड ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग, स्विमिंग आल्सो मोर कॉमन इन बफलो। ये दो जो कारण है, लास्ट 5 and 6, these two reasons are very very important reasons. Here you see, whenever you see, I think you all people have seen the animal while standing and sitting positions, how the cow or buffalo used to sit and used to stand up, how they are standing, how these animals are sitting. So you have observed. What did you, Preeti Bharti, have you seen any animals which is standing or sitting, how they are standing, sitting? Observe कियो, गाय को कैसे बैठती है, कैसे खड़ी होती है, कियो? नहीं, अरे तो नहीं दी। दीपशिखा कहाँ है? यस सर, हम किए सर। हाँ, आपने देखा है, आपने देखे हैं? यस सर। कैसे खड़ी होती है गाय? पहले हिंड लिम्ब से खड़ी होती है या फोर लिम्ब से? सर पहले फोर लिम्ब से होती है। रॉन्ग, खड़ी जब भी होती है ना, वो हैंड लिम्ब से खड़ी होती है, और जब बैठती है ना, यस सर, वो पहले फोर लिम्ब का इस्तेमाल करती है। हैव यू ऑब्जर्व? सर इतना तो ध्यान से नहीं देखे थे अरुण, लेकिन यस सर। हमने जो बताया, यस सर, हम देखे हैं सर। कैसे बैठती है, पहले हैंड लिम्ब से बैठती है, गिराती है, या फिर फोर लिम्ब, कैसे होता है? ठीक है, व्हाटएवर इट मे बी। उठते समय सर पीछे वाला देखो, जब एनिमल खड़ी होगी तो पहले वो क्या, खड़ा होना होगा तो हाइंड लिम्ब को ऊपर उठाएगा, ठीक है। लेकिन जब बैठना होगा तो क्या करेगा, फोर लिम्ब को नीचे डाउन करेगा। ये चीजें हैं, ठीक है। तो जब एनिमल खड़ी होती है तो यहाँ पर ये लंगिट्यूडनल एक्सिस है बॉडी का, रेड लाइन। तो यूट्रस क्या है ना, नॉर्मली यूट्रस इज हैंगिंग देयर, normally uterus are hanging in the abdomen. When animal is positioned to stand on his
stand themselves. So what will happen? Will be the uterine horn, the uterus will be hanging in abdomen. ये condition है, ठीक है? Animal is in this conditions, है ना? तो यहाँ पर क्या है, यही वजह से अगर तेजी से उठा तो इस वजह से इसमें रोटेशन और टॉर्सन यूट्रस का हो जाता है, क्योंकि ये एब्डोमेन में एडवांस प्रेगनेंसी केस में जब एनिमल का जो बॉडी वेट है, फीटस का बॉडी वेट है, इट्स इंक्रीजिंग, इट्स हैवी. So while animal is trying to raise themselves, the uterine horn or the uterus will be hanging in the abdomen. So there is chances of uterine torsions, exclusively in the advanced stage of gestation. This is more than the 7th month of gestation. कोई दिक्कत? No, sir. समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर. No, sir. ठीक है, नो. ओके. कोई दिक्कत है दीपशिखा तो बताना हमें. Okay, sir. अब तुम्हारा पिक्चर बहुत अंधेरा आ रहा है. यू आर नॉट लुकिंग, यू आर नॉट विजिबल. सर पता नहीं सर. कम इन लाइट, कम इन राइट, लाइक अरुण, लाइट लाइक नहीं है. प्रीति. ठीक है, ओके. लाइट कहाँ पे बैठी हो तुम कमरे में? लाइट के सामने फोकस करो. सर लाइट कैमरा के सामने लाइट होना चाहिए. ओके, ओके, नो प्रॉब्लम. So degree of torsion, come to degree of torsion. We have many times discussed first degree, second degree of torsion, fourth degree of torsion. What is it actually? This is first degree. This is second degree. This is third degree. This is fourth degree. Here you see here. Actually, when animal is in pregnant, when animal is pregnant, whenever animal is pregnant, except the advanced stage, many a time animal encounter with the torsion of 45 degree to 90 degree, very commonly. But when it is increased above the 90 degree towards the 180 degree, the problem aggravates. When the torsion is of 45 degree to 90 degree, no matter, it will be relieved spontaneously, it will be corrected. But whenever it is increased up to 180 degree, and it will create a problem, but not instantly. It will later at the time of parturitions. Even if animal will be goes off, even if animal will be goes on without any clinical symptom, if animal is having torsion of 180 degrees, it will be asymptomatic. But sometime later on, it will be displayed. At the time of parturition or advancement of gestation, animal will show some symptoms of torsions. But instantly, whenever it becomes 180 degree of torsion, it will not any show symptoms. But when it will be increased 270 degree, it will show the symptoms. Several of the symptoms of the torsions, it will be displayed by the honors. So here you see, if 180 degree, it means half rotation of the uterine horn. Okay. When it is 270 degree, this is 3/4 rotation of the 3/4 मतलब क्या हुआ? 270 degree. 270 degree. हाँ, फुल रोटेशन नहीं होगा. Yes, sir. फुल रोटेशन जब होगा, जब एक रोटेशन पूरा हो जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, राइट? Yes, sir. I don't understand कि you will have any problem. You will not be any problem by looking these slides or these PPT presentations. So here you come, continue slides. If the twist is of 90 to 80 degree, discharge come from vagina. Water bag may come out with, and limb of the fetus may be in pelvic cavity. Have you studied your slide yesterday? Actually, I have already informed you yesterday. I think you have gone through the torsion study. पढ़ी हो दीपशिखा तुमने पहले? कल पढ़ी थी किताब? अरुण आप सुबह पढ़े थे? ये सर स्लाइड देखे हैं सर. किताब नहीं पढ़े थे? कोई बात नहीं है. स्लाइड सर पढ़े बुक थे? तो है नहीं सर घर पे. कोई बात नहीं है. स्लाइड पढ़े थे? यस सर. Good.
So here you see here 90 to 80 degree, है ना 180. What will happen? This condition will be. If twist is more than the 360 degree, what will happen? ये this condition है. क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Come to next slides. Direction of torsion. Here you see clockwise right torsions. है ना? Anti-clockwise it will be left torsion. Left torsion. Here you see this is right torsion. This is clockwise. Here is the right broad ligament come beneath the or beneath the left ligament. Left ligament. When there will be left torsion, left ligament will be beneath the right broad ligaments. So vice versa. Here you see, you are looking the slides. Yes, You see sir. here. So come site of torsion. Most commonly, site of torsion is a pre-cervical, posterior path of uterine body. Pre-cervical, है ना? Post-cervical. Yes, sir. साइट ऑफ टॉर्सन यही दो है. कौन सा साइट है? प्री सर्वाइकल. Pre cervical and post cervical. हाँ, प्री सर्वाइकल किसको कहते हैं? देव से कहा. The posterior part of uterine body. हाँ, और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ वेजाइना ऑलमोस्ट नियर टू सर्विक्स. सो Cervix. है ना, ये दो कंडीशन है, प्री सर्वाइकल एंड पोस्ट सर्वाइकल. यही दो जगह है जहां से टॉर्सन होता है और कहीं से नहीं होता है. द साइट ऑफ टॉर्सन इज टू, प्री सर्वाइकल एंड post cervical. Okay. Now you come to the point, symptom of torsion at the time of parturitions. क्या क्या सिम्टम होता है? करो तो. Uterine torsion is a complication of late first stage or early second stage labor. The first sign may be noted समझ towards समझ के the पढ़ना end है. of पढ़ना नहीं है. पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम जो है पढ़ते जा रहे हैं, बट बाय रीडिंग बाय और अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए. the first line है uterine torsion is a complication of late first stage or early second stage labor. First जो हम बता stage का चुके जो हैं. last हाँ जो बता चुके. हाँ, The आगे first sign may be noted towards the end of the first stage of labor, which is prolonged, and the cow shows the sign of mild discomfort, uneasy restlessness, poly kicking, and sitting is still. ये सब वही है. Third है tenesmus or हाँ. abdominal straining, characteristics of the second stage of labor. ये But रॉक it is- रॉकिंग हॉर्स वर्ड पढ़ लेना. रॉकिंग हॉर्स स्टैंड सो दैट डोर्सल सरफेस ऑफ द स्पाइन इज कॉनकेव एंड फोरलिम्ब एंड हिंड लिम्ब आर हेल्ड रिस्पेक्टिवली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना. पेरिटोनाइटिस, इंटुससेप्शंस, ये सब किताब में दिया हुआ है. अनलेस यू स्टडी बाय योरसेल्फ you will not be able to fully understand the situations. So go through book also. I am requesting you. So symptom of torsion during gestation periods क्या है? जब ये torsion होगा 45 degree to 90 degree, there will not be any symptoms. If it is 80 degree, 180 will be symptoms. अरे वो जल्दी जल्दी खत्म करना है, 40 मिनट. सर थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे कीजिए ना. हाँ जल्दी जल्दी. हाँ यही तो है. सर लास्ट वाला जो लाइन है इसका बताइए ना. ये 7 पॉइंट पर बताइए ना सर. 7 वाला पॉइंट. The patient may adopt a rocking horse. The patient may adopt the rocking horse instance, rocking horse, so that dorsal surface of her spine is concave. Dorsal surface of spine का जो है ना, उसका जो spine है, vertebral column का, it become concave. The head split forward and backward करता है. EB में भी होता है. Peritonitis, EB में देखो peritonitis. Intussusception अभी बताए ना, volvulus और intussusception. अच्छा. वही है. Intestine test कर जाते हैं. हाँ किताब में पढ़िए पता चलेगा. इंटुससेप्शन और वॉल्वुलस बताए ना. Yes, sir. वही से रॉकिंग इंस्टेंस है. ये वर्ड को पढ़िए, खोज करके बताइए क्या है. आगे पढ़िए. माइल्ड में क्या ये सिम्टम नहीं होगा. 180 में ज्यादा होगा. एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ रुमिनेशन, रैपिड पल्स. ओके.
हाँ, late pregnancy and severe complete anorexia, fetid diarrhea, suspended rumination, rapid pulse race, difficult maturation, fetus die and become emphysematous, shock, collapse within 24 hours. ये सब क्यों होता है? वेनस कंजेशन की वजह से. जब ये रोटेट होता है कि सर्कुलेशन जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन, इट इज ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फीटस को पहुंचने पाता है, फीटस एनॉक्सिस हो जाता है और डेड हो जाता है. इसको डिटेल पढ़ना. फिटेड डायरिया मतलब दुर्गंध वाला डायरिया. रूमिनेशन भी नहीं हो पाता है क्योंकि वेनस कंजेशन हो जाता है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोलिक, ये सबसे कंफ्यूज कर सकता है डॉक्टर. मे बी कोलिक, may not be colic, but you may understand maybe animal in colic, but animal will be in torsion. Traumatic gastritis, that will not be, but animal will in torsion. So you understand what is really a differential diagnosis. By diagnosis, history कैसे? By history देखेंगे symptom, per vaginal examination, per rectal examination, clinical pathology, blood component, liver and renal functions. ये सब में changes आता है. Diagnosis इसी प्रकार से करेंगे. Renal function में भी change आएगा, ब्लड कंपोनेंट में चेंज आएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पर रेक्टल सब डायग्नोसिस करना है. पर वेजानल एग्जामिनेशंस, इफ द हैंड इज इंस्टेड टू वेजाना, इट कैन नॉट बी पास इजीली टुवर्ड्स द सर्विस. ट्विस्टिंग ऑफ हैंड इंडिकेट वेदर टॉर्सन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. इंटेंसिटी ऑफ ट्विस्टिंग, स्टोनोसिस ऑफ बर्थ कैन नॉट इंडिकेट सिवियरिटी ऑफ टॉर्सन, है ना. तो ये सारी चीजें, स्लाइड तो मैंने दिया हुआ है. हेलो. Yes. हाँ. Yes, sir. हाँ, ये बता रहे थे. आप पढ़िए स्लाइड को. यस सर. हाँ. कोई दिक्कत समझने में है तो यू कैन आस्क मी. पूछो. Of hand indicates whether torsion is clockwise or anti-clockwise. Intensity of twisting or stenosis of birth canal indicates severity of torsion. Birth canal is narrow and stenoized in the regions of anterior vagina. If the torsion is greater than 180 degrees, it is usually impossible to pass the hand through the twisted portions of the birth canal. If the torsion is less than 180 degrees, obstetrician's hands may pass through the birth canal to palpate the fetus. Dorsal commissures of the vulva is pulled forward and left in case of the left torsions, and forward and right in the case of right torsion. It's related to 360 degrees. हाँ, कोई दिक्कत समझने में? No, sir. नो हाँ, सर. फुर्सत में हो आना तो. हाँ. कोई दिक्कत समझने में? No, sir. थ्री ऑफ द पीपुल्स, कोई प्रॉब्लम? अरुण, प्रीति? नो सर. No, sir. हाँ, ठीक. गुड. You are intelligent. You people are intelligent. Exclusively प्रीति और दीप सिखा. क्या? Yes. अरुण सर नहीं है. अरुण भी इंटेलिजेंट है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ? PR. Per rectal examination. ओके. तो Yes. रेक्टल एग्जामिनेशन से क्या देखना इसमें लिखा हुआ है. ठीक है. Yes, sir. साइट ऑफ ट्विस्ट इज पर सर्वाइकल, है ना. जैसे प्री सर्वाइकल है या पोस्ट सर्वाइकल है, यू कैन एग्जामिन इट बाय पर रेक्टल एग्जामिनेशन, है ना. अकॉर्डिंगली योर एक्शन विल बी. The vagina is much less involved and diagnosis assisted by palpation of the uterus per rectum. On rectal examination, the twisted and horn can felt and broad ligament on the side of torsion rotation. अभी हम बताए थे ना, ब्रॉड लिगामेंट कैसे जाता है, राइट या लेफ्ट है, वो इस तरह से जब पर रेक्टल करेंगे तब पता चलेगा. पॉजिटिव डायग्नोसिस ऑफ ट्रांजिशन शुड बी thus be based on the location of broad ligament palpated per rectum. हाँ, पोजीशन ऑफ द यूट्रस इंडिकेट. हम बोल रहे थे वो जो वीडियो है सबका आ नहीं रहा है, उसका थोड़ा सा देखना तो. ठीक है. हाँ, हियर यू सी वंस अगेन, है ना. कितना देर में आओगे? 5 मिनट में आना. ठीक है. लेफ्ट हियर यू हैव ऑलरेडी, आई हैव शोन टू यू. दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. हाउ दिस इज रोटेटिंग, हियर you see. When it will be the left rotation, what will happen? Right broad ligament will be beneath. When there is a left rotation, right ligament above to the left ligament, है ना. Yes, sir. देख रहे हो?
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ. Pathology, see here pathology. What pathology क्या है? What will happen and what affect the body? है ना? Limited arterial infusion, venous flow. ये limited हो जाता है venous flow in the twisted way, leading to ischemia, hypoxia, cell death, and causing irreversible damage to the endometrium. Ultimately, death of the fetus. Continued failure of the blood supply result in loss of uterine wall, elasticity, viability, and hence uterine wall become necrosed, brittle, fragile, prone to rupture. Inflammatory changes can cause adhesion of the uterus with surrounding abdominal wall. Macroscopically, following rotation of the uterus, the color of uterine wall changes from rose pink to blue, purple, or gray, indicating progressive metabolic deterioration of the uterus. I think you people have understand pathology. Pathology what समझती हो ना? Yes, sir. Pathogenesis, pathology. हाँ, अभी सही बताया दीपशिका. हाँ, continue. Congestion, edema, hematoma, present uterine ligament, mesothelium. The damage to uterine horn tissue and regenerative rotation which can be accessed from plasma indicators. मान लिया जाए कि उसका डैमेज हुआ है, तो हमें कितना डैमेज हुआ है उसके यूट्रस टिश्यू में, उसके बायोलॉजिकल फ्लूइड में क्या चेंजेज है, तो ये जो है ना, हम क्रिएटिन काइनेज है ना, दिस टू हेप्टोग्लोबिन और क्रिएटिन काइनेज बाय व्हिच वी कैन नो द डैमेज कंडीशंस ऑफ द एनिमल्स व्हिच इंक्रीज फर्दर फ्लोइंग करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन बाय रोलिंग ऑफ द डैम. तो जो क्रिएटिन काइनेज है इसमें बढ़ जाता है. जो रिजेनरेटिव, अगर क्रिएटिन काइनेज कम हुआ तो रिजेनरेशन ज्यादा है, अच्छा पोजीशन है. तो ये क्रिएटिन काइनेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लीवर एंड रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? AST, CKLT, GST. यू कैन रीड इन योर स्लाइड्स आल्सो. द इंक्रीज इन प्लाज्मा AST मसल्स पे क्या है ना, एट्रीब्यूट टू ग्रेट मस्कुलर एक्सप्रेशन. मान लिया जाए कि क्रिएटिन काइनेज बढ़ गया, रीजन हो सकता है मस्कुलर जो एक्सहॉशन होता है, एक्सहॉशन ट्राई कर रहा है बार बार, एनिमल इज ट्राइंग टू इवैक्यूएट हर फीटस, सो तो मसल्स इज बिकमिंग डैमेज एंड डैमेज. तो नेक्रोसिस होने पर, डैमेज होने के बाद क्रिएटिन काइनेज बनता है, तो वो इसमें बढ़ जाता है. एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ यूट्राइन टॉर्सन केस, a substantial increase in plasma urea and creatine indicate poor prognosis. जब ये इंक्रीज कर जाएगा यूट्राइन में ये जो क्रिएटिन काइनेज है ना प्लाज्मा में, तो प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी नहीं होगी, है ना. तो ये चीज. और एक चीज और कुछ बताना था आप लोगों को कि many a time you have seen or many a time you may not seen, है ना, but I can tell you many perception. What is perception is that whenever animal is pregnant right horn, there will be right torsons. Whenever pregnant in right horn, left horn, there will be left torsons. Why? Is it true? अगर ये ट्रू है, अगर इफ इट ट्रू, तो कैसे आप हमें बता सकते हैं? सोच के बताइए. अगर ये परसेप्शन है, अगर कैसे होगा? अगर राइट प्रेग्नेंट है तो राइट टॉर्सन होता है, तो सर राइट हॉर्न नीचे आने का